सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिबा से। मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर लोग ये पूछते हैं सबसे अच्छा ऑयल खाने में, सबसे अच्छा घी खाने में कौन सा है, तो उसके बारे में आज डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। सबसे अच्छा घी जो है, ऑयल जो है, वो मैं आपको बताऊंगा। घी सबसे देसी अच्छा है, लेकिन देसी घी आपको खालिस कम ही मिलेगा। शहरी इलाकों में, देहाती इलाकों में तो मिल जाएगा, लेकिन शहरी इलाकों में मिलना मुश्किल है। सबसे बेस्ट जो है देसी घी और मक्खन है। हंडिया में यूज करें आप या वैसे रोटी के साथ लें, सबसे बेस्ट ये है। उसके बाद सारे ऑयलों में से, सारे जितने वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति ऑयल बिक रहे हैं बाजारों में, और बाजारों में एक तरह तरह के नामों से बिक रहे हैं और साफ शिफाफ नजर आते हैं आपको, उन सब में से सरसों का तेल हंडिया में यूज करें। अच्छा, अब लोग कहते हैं सरसों का ऑयल तो यूज हम कर लें, लेकिन ये रिफाइन नहीं होता, ये साफ नहीं होता, ये हंडिया में से हल्की सी स्मेल आती है। उसके लिए मैं आपको नुस्खा आसान सा बता देता हूँ, वो रोजाना की रोजाना कर रहे हैं। हम खुद अपने घर में सरसों का ऑयल यूज करते हैं। क्या करते हैं जी, जितना ऑयल हंडिया में डालना होता है उतना ऑयल डालें पहले आप, और उसमें एक पोथी डाल दें, एक टुकड़ा पोथी जितना अदरक का डाल दें, और एक रोटी का टुकड़ा, यानी कि छोटा सा टुकड़ा रोटी का डाल दें, जैसे एक बुर्की होती है इतना डाल दें, और थोड़ा सा उसको पकाएं। जब ब्राउन हो जाए अपना पोथी का, लहसुन का जो वो हो जाए ब्राउन, और दूसरा जब अदरक आपका ब्राउन हो जाए तो उसको निकाल दें। बाकी आप हंडिया तैयार करें अपनी, कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई किसी किस्म की आपको पहचान नहीं रहेगी कि हम बाजार का खा रहे थे या घर का ही हमने सरसों का ऑयल यूज किया है। और उसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। कभी आपको पूरी जिंदगी में अल्लाह के फजल से फालज का अटैक नहीं आएगा। सरसों का ऑयल अगर आप यूज करते हैं सालन में, फालज का किसी हिस्से पे आपको अटैक नहीं आएगा। पट्ठों की कमजोरी नहीं बनेगी कभी भी आपको, कभी भी आपको पट्ठों की कमजोरी नहीं बनेगी, पट्ठों में दर्द नहीं आएगा, पट्ठों में खिंचाव नहीं होगा। ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे ना जी खिंचा खिंचा जिस्म रहता है, थका थका जिस्म रहता है। ये मामला तो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बाजारी और रिफाइन किए होते हैं, इनमें केमिकल ब्लीचें वगैरह डाल के इसको साफ करते हैं ताकि लोग ज्यादा खरीदें, और ये उतना ही नुकसानदेह आपके मैदे के लिए, आपके ओजरी के लिए और आपकी आंतड़ियों के लिए। फिर मुख्तलिफ बीमारियों का बंदा शिकार बनता है। सरसों का ऑयल जो जमाना कदीम से लोग खाते आ रहे हैं, और इसका आसान सा तरीका था, डाल डालिए पोथी लहसुन जिसको हम कहते हैं, उसका एक टुकड़ा, यानी कि एक पोथी लेनी है आपने, और उतनी आपने अदरक लेनी है पोथी के बराबर, और एक बुरकी आपने जैसे ना रोटी की है उसमें डाल देनी है। जब ब्राउन हो जाए तीनों चीजें तो उसको निकाल दें। बाकी अपनी हंडिया तैयार करें। चावल बनाने हैं तब भी ऐसे यूज करें, वैसे हांडी कोई बनानी है वैसे यूज करें, और इंशाल्लाह फिर अपनी सेहत देखें। मैदे के मसाइल खत्म हो जाएंगे, जिगर के मसाइल खत्म हो जाएंगे, आंतड़ियों के मसाइल खत्म हो जाएंगे, सीने का भारीपन खत्म हो जाएगा, और पट्ठों की कमजोरी आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी, और आप मजबूत हो जाएंगे। चेहरे पे शदाबी आ जाएगी, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, जिस्म में शदाबी आ जाएगी। तो ये आसान सर, बहुत सारे लोगों ने ये कभी कॉमेंट करता है, कोई फोन करके पूछता है, आजकल मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इन्हीं ऑयलों की वजह से, और इन्हीं जो रिफाइन किए हुए साफ किए हुए ऑयल है, इन्हीं की वजह से मैदे के मसाइल बढ़ रहे हैं। सरसों का ऑयल शुरू करें, इंशाल्लाह आपका मैदा भी ठीक रहेगा, जिगर भी ठीक रहेगा, और आंतड़ियां भी आपकी ठीक रहेंगी, और आपको ग़िज़ा भी आपकी हजम होएगी। किसी किस्म का कोई जहर नहीं अंदर रहेगा, कोई बनेगा नहीं, और मैदे के अंदर को फासिल मादे हैं वो भी आपके साथ साथ जाया होते रहेंगे। तो इसी तरह मेरे भाई और दोस्तों, कोई मर्द कमजोर हो गया, अपने आप को कमजोर कर लिया, वीक कर लिया अपने आप को,
हाथ रसी कर करके, मुश्तजनी कर करके अपने आप को कमजोर कर लिया, ऐसे मर्दों के लिए हमारा 50 दिन वाला कोर्स होता है। सुबह शाम का कैप्सूल है और 7 मजून है। पहले दिन से दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहवत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमग आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह 40 दिन वाला तिले वाला कोर्स है, इसी तरह 60 दिन वाला 2 तिलों वाला कोर्स है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीजें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, ऐसी मेरी बेटी मेरी बहनों के लिए जूने निसा और जाफरानी कैप्सूल है। सिंगल कैप्सूलों के साथ 7000 रुपए की दो, जितना भी पुराना लकोरिया 2 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। अगर उम्र भी ज्यादा, लकोरिया भी पुराना हो गया और औलाद भी नहीं हो रही, शादीशुदा है, तो ऐसी औरतों के लिए डबल कैप्सूलों के साथ हमारा वजून निसा और जाफरानी कैप्सूल 15,000 रुपए की पैकिंग है। मर्द उसका 50 दिन वाला कोर्स करे जिनके घर में औलाद नहीं है, औरत वजून निसा और जाफरानी कैप्सूल खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाल्लाह दवाई के दौरान इनके घर में खुशी आ जाएगी। तो कब्ज की दुआ, हेपेटाइटिस सी की दुआ, खारिश की दुआ, गुर्दे की दर्द की दुआ और जिस्म में दर्द और सुकून की दुआ, ये 5 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस बिल्ला है। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मंगवा सकता है। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फरूक टीवी लिखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त में भेजा है, हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं, मौत के राही हैं, हम सब मौत के मुसाफिर हैं। तो मेरे भाई और दोस्त, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? बासी बंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका ज़बान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अहलो याल माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिर के बेड़े पार हो जाएंगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।